हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की आपकी 5th वीडियो होने वाली है। स्टार्टिंग की 3 वीडियोस में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सीखा, 4th वीडियो में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को सीखा और इस वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, अभी तक आपने क्या सब डिस्कस किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, उसके बाद तीनों एक्टिविटीज डिस्कस की। जो इस वीडियो का हमारा मेन फोकस है वो क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। वो देखो, तो भाई फाइनेंसिंग करने का मतलब क्या होता है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसे को अरेंज करना। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम क्या अरेंज करते हैं, फाइनेंस, यानी कि पैसों को अरेंज करते हैं। अब देखो, अब पैसों को सबसे पहले ये समझो कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हो। आप पैसों को अरेंज कर सकते हो शेयर्स के थ्रू, आप पैसों को अरेंज कर सकते हो डिवेंचर के थ्रू। अच्छा, इसके बाद फिर आप बैंक से लोन ले सकते हो, बैंक लोन। तो ये 3 आपके मेजर सोर्स होते हैं पैसों को अरेंज करने के। अब देखो, इसके अलावा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। जब भी हम शेयर या फिर डिवेंचर इशू करते हैं तो इसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, वो किसका पार्ट हो जाएगा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जैसे बैंक लोन है, तो बैंक लोन बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये मेनली आपकी 6 चीजें होती हैं जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बनाती है। क्या क्या, शेयर डिवेंचर, बैंक लोन, 3 मेन पार्ट। अब शेयर डिवेंचर का क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जब शेयर डिवेंचर महंगे में इशू होते हैं। और बैंक लोन के बाद, बैंक लोन के साथ शॉर्ट टर्म बोरोइंग और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, अगर आपका शेयर का अमाउंट बढ़ रहा है, लेट्स सपोज पिछले साल आपने सिर्फ 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर रखे थे और इस साल के एंड में आपके बैलेंस शीट में 1,50,000 के शेयर्स हैं। पिछले ओपनिंग में 1 लाख के थे, क्लोजिंग में 1,50,000 के शेयर हो गए। तो आप नोटिस करोगे 50,000 शेयर्स आपके इस साल इंक्रीज हुए, मतलब 50,000 रुपीज़ के शेयर्स आपने इस साल सेल किए। तो कितना पैसा आएगा आपके पास, 50,000। तो बेसिकली अगर इनका अमाउंट बढ़ रहा हो तो उतना हम बेच रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो उतना हमारा पैसा आ रहा होगा। लोन, लेट्स सपोज लोन आपके ऊपर 5 लाख रुपीज़ का लोन था और इस साल के एंड में आपकी बैलेंस शीट में लोन दिख रहा है 7 लाख रुपीज़ का, मतलब 2 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, तो आप पे पैसा कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। तो आप इसमें प्लस कर दोगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका फाइनेंसिंग का, बहुत ही सिंपल। अगर ये सारी आइटम बढ़ रही हैं तो इसको आप ऐड कर दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ऐड कर देंगे कहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और अगर ये सारी आइटम आपकी कम रही है तो इसको आप माइनस कर दोगे, कहाँ पे माइनस करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एक बार फिर से देखते हैं। देखो, मैंने क्या बोला कि भाई जो भी एक्टिविटीज़ हैं, शेयर डिवेंचर, बैंक लोन, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का। अब इसका रूल क्या है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। अगर ये इंक्रीज हो रहे हो तो आप इसको ऐड कर दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और अगर ये चीज़ें डिक्रीज हो रही हो तो आप इनको लेस कर दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जैसे हमने इन्वेस्टिंग में देखा था कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो परचेज होता है, और परचेज इन्वेस्टिंग का माइनस होता है, और एसेट की वैल्यू कमती है तो लैंड मशीन में सेल और अदर एसेट में डेप्रिसिएशन। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दोगे फाइनेंसिंग में, बहुत सिंपल, और डिक्रीज हो रहा है तो आप प्लस कर दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये तो पूरा हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब इसका हम फॉर्मेट समझते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा आएगा। देखो, देखो फॉर्मेट कैसा आएगा इसका वो समझो। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है आपका इसमें। पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। मैंने क्या बताया, अगर इन सब बढ़ रहा है तो आप लोन, मतलब लोन ले रहे होगे, शेयर आपने एक्स्ट्रा इशू किए, पैसा आएगा तो उसको क्या कर दोगे, प्लस।
तो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, बढ़ रहा हो तो प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल, प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन। इसके साथ साथ प्रोसीड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें माइनस हो रही होंगी, अगर ये सारी कम हो रही होंगी तो माइनस करोगे। शेयर कैपिटल और डिवेंचर में आता है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और बैंक लोन का जब वैल्यू कम होता है इसको हम बोलते हैं रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई, बढ़ रहा है तो आप प्लस कर दोगे, कम रहा है तो माइनस कर दोगे। देखो इसके साथ साथ जैसे इन्वेस्टिंग में क्या आता था, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट एंड इनकम रिसीव्ड ऑन इट, जो उस पर आपको इनकम रिसीव होता था। सिमिलरली यहाँ पे क्या आता है, ये बढ़ रही हो तो प्लस, घट रही है तो माइनस। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें आप पे करते हो, देखो आपने शेयर इशू किए तो पैसा आया, तो शेयर के बदले क्या पे करते हैं हम, डिविडेंड पे करते हैं। आपने बैंक से लोन लिया, आपने डिबेंचर के थ्रू लोन लिया, तो उसके ऊपर आप क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। तो जो भी चीज़ आप पे करोगे तो पैसा जा रहा है, उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। चलो तो देखो यहाँ पे और क्या क्या माइनस होगा वो देखो भाई, डिवेंचर और बैंक लोन पे क्या पे करते हैं हम, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है आपका इंटरेस्ट पेड। और शेयर कैपिटल के ऊपर आप डिविडेंड पे करते हो। कौन कौन से डिविडेंड होते हैं, दो टाइप के डिविडेंड होते हैं। पहला क्या, प्रपोज डिविडेंड। कौन से ईयर का प्रपोज डिविडेंड आता था, प्रीवियस ईयर का। और क्या आता है, इंटरिम डिविडेंड। अगर आप स्टूडेंट्स रिकॉल करोगे तो ये आपने और भी पढ़ रखे हैं। जब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पढ़ा था तो वहां पे देखना आपने इंटरेस्ट पेड प्लस किया था, तो ये एडजस्टमेंट होती है, दो जगह आती है। तो इंटरेस्ट पेड जैसे क्वेश्चन में आएगा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप प्लस करोगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करोगे। सिमिलरली जो ये डिविडेंड पेड है, प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर और इंटरिम डिविडेंड, ये आपने जब वर्किंग नोट सीखा था तो वर्किंग नोट पे प्लस किया था, और ये यहाँ पे लास्ट में आके होती है माइनस। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी बस एक लास्ट चीज़ और आता है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यू हो जाएंगी प्लस और बाकी सारी वैल्यू हो जाएंगी आपकी माइनस। तो इस प्लस में से माइनस कर दोगे, जो आपका लास्ट वैल्यू बचेगा इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद इसके हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं प्रैक्टिस। मैंने आपके लिए ऑलरेडी स्क्रीन पे क्वेश्चंस को लगा रखा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या निकालना है हमें, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले इसका मेथड क्या है, देखो जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहले आप देखते थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसका अकाउंट बनता था। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले आपको देखना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी इफेक्ट कर रहा है, जनरली फाइनेंसिंग में एडिशनल इन्फॉर्मेशन का काम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी को इफेक्ट कर रहा है तो पहले आप वो देखोगे, उसके बाद आप बाकी चीज़ों को सॉल्व करोगे। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000 कि भाई डिबेंचर पे हमने इंटरेस्ट पे किया, डायरेक्ट है, इंटरेस्ट पेड है। तो पूरे फॉर्मेट में जो इंटरेस्ट पेड होते हैं, प्रपोज डिविडेंड होते हैं, वो लास्ट में माइनस रहेंगे। तो इंटरेस्ट पेड आपका डायरेक्टली 18,000 माइनस हो जाएगा।
इसके अलावा और भी काम इसका नहीं है। चलो, तो इसने किसी को अफेक्ट नहीं किया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग कितना है आपका 9 लाख, क्लोजिंग कितना हो गया आपका 10 लाख। तो 1 लाख से बढ़ रहा है शेयर कैपिटल, सिंपल रूल फाइनेंसिंग का, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दोगे, तो हम 1 लाख को प्लस कर देंगे। सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी आपका बढ़ रहा है 10,000 से, तो 10,000 ये भी आप प्लस कर दोगे। लास्ट 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर आपके कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं तो इसको आप माइनस कर दोगे। चलो, बहुत इजीली इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है इसका, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। चलो, सबसे पहले गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 18,000। जो भी इंटरेस्ट होता है ये दो जगह जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से प्लस होते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लास्ट में होते हैं माइनस। तो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितना आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 18,000, माइनस कर दिया हमने 18,000। चलो, अब ऊपर से सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है, प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम, किससे पैसा आ रहा है आपको शेयर कैपिटल, कितना बढ़ रहा है आपका 1 लाख रुपीस। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है, प्रोसीड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना बढ़ रहा है आपका 10,000। चलो, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर आपके कम हो रहे हैं तो माइनस कर देंगे, रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर, कितने कम हो रहे हैं आपके 50,000, माइनस हो गया। ऐड वालों को ऐड करके बाहर, माइनस वालों को माइनस करके बाहर, $42,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। देखो क्या बोला है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 19,000, मतलब डिवेंचर पे इंटरेस्ट 19,000 पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होने वाला है माइनस, तो यहाँ पे आप कर दोगे माइनस। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ये भी दो जगह, वर्किंग नोट प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस, तो ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखना है क्या होता है। ड्यूरिंग द ईयर जेलको लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि भाई जेलको लिमिटेड ने क्या इशू किया है, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर क्या होते हैं पहले उसको समझो। बोनस शेयर क्या होते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, मतलब जिनके पास हमारे जिन लोगों के पास हमारी कंपनी के पहले से शेयर्स हैं, उसको हमने फ्री में शेयर्स दिए। तो जो बोनस शेयर्स होते हैं वो फ्री में जाते हैं, उसके बदले हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आता। तो हमने बोनस शेयर दिया अपने शेयर होल्डर को, किस रेशो में दिया, 5:1 के रेशो में। मतलब जिसके पास 5 शेयर थे उसको 1 शेयर दिया। सिमिलरली जिसके पास 50,000 शेयर थे उसको 10,000 शेयर दिए, जिसके पास 5 लाख शेयर थे उसको 1 लाख शेयर दिए। एग्जाम्पल है। तो हमने 5:1 के रेशो में आपने शेयर्स को क्या कर दिया, बोनस शेयर कर दिया हमने इशू। अच्छा, इसका इंपैक्ट किसको पड़ेगा, किस पे पड़ने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल में पड़ने वाला है इसका इंपैक्ट। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में कितने रुपए के शेयर्स थे आपके पास 10 लाख, और क्लोजिंग में कितने रुपए के शेयर्स हो गए आपके पास 12 लाख। अच्छा, 5:1 के रेशो में शेयर्स डिवाइड होने वाला है, मतलब 20% आपने शेयर्स दिया 10 लाख का। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका देखो,
जिस पर्सन पे 5 शेयर थे उसको हमने कितने शेयर दिए? 1। तो देखो जिस पे 10 लाख शेयर्स थे उसको हम कितने शेयर देंगे? तो इसको फाइंड करने का एक तरीका होता है, आपको अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देना है और सेम नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 10 लाख, और 10 लाख डिवाइड बाय 5, आपने कितने बोनस शेयर दे दिए? हमने दे दिए 2 लाख बोनस शेयर। तो देखो जिस पर्सन पे 5 शेयर उसको हमने 1 शेयर दिया, तो सिमिलरली जिस पर्सन पे 10 लाख शेयर्स थे उसको हमने कितने शेयर दिए? 2 लाख। तो जो आपके 2 लाख शेयर्स बढ़ रहे हैं ये किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? ये आपने फ्रेश इशू नहीं किए, आपने शेयर्स को सेल नहीं किया, ये क्या है? ये बोनस शेयर है, मतलब आपने इन शेयर्स को फ्री में दिया है अपने शेयर होल्डर को। तो जो ये आपका 2 लाख बढ़ रहा है, 2 लाख आपका बढ़ रहा है, नॉर्मली तो हम इसको प्लस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि बोला है कि ये बोनस शेयर की वजह से हो रहे हैं, मतलब आपने फ्री में दिया है, इसलिए आप इसको रिकॉर्ड फाइनेंसिंग में नहीं करोगे। रीजन बीइंग आपके पास तो पैसा ही नहीं आया, आपने तो ये शेयर्स फ्री में दिए हैं। अच्छा, तो इस वाले का काम हमने कर लिया। 2 पॉइंट का काम है हमें, इसका कुछ काम नहीं, इसका कुछ काम नहीं। 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर आपके बढ़ रहे हैं, तो इसको आप कर दोगे प्लस। चलो क्विकली हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट बनाया है हमने, पर्टिकुलर अमाउंट, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पेड आपका? 19,000। नेक्स्ट इज डिविडेंड पेड, $50,000। चलो 2 पॉइंट हो गए, इसका तो काम इसमें हो गया। अच्छा 12% डिवेंचर कि क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो सिंपली प्रोसीड फ्रॉम 12% डिवेंचर 1 लाख, बस प्लस वाला बाहर, माइनस वाले को आपको ऐड करके बाहर लिख देने हैं और प्लस में से आपको माइनस कर लेना है। ये आ गया आपका 31,000 प्लस आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आ गया आपका आंसर। तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद क्या है ना, हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है, उस एडजस्टमेंट को समझेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एडजस्टमेंट। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज लिखा हुआ है 12% डिवेंचर और आपको 2 साल के अमाउंट गिवन है, आपको 2019 का अमाउंट गिवन है और आपको 2020 का अमाउंट गिवन है, मतलब ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ओपनिंग में थे आपके पास 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर और क्लोजिंग में थे आपके पास 1,20,000 के डिवेंचर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 12% डिवेंचर है, डिवेंचर बढ़ रहे हैं कम रहे हैं? डिवेंचर बढ़ रहे हैं। कितने से बढ़ रहे हैं डिवेंचर? 20,000 से डिवेंचर बढ़ रहे हैं, तो 20,000 तो हम फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से 20,000। अब मेन जो पॉइंट है उसको समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 12% डिवेंचर, मतलब जो ये डिवेंचर है इसके ऊपर आपको 12% का इंटरेस्ट पे करना है। जो ये आपने डिवेंचर इशू किए इसके ऊपर क्या पे करना है आपको? 12% का इंटरेस्ट। अब देखो डाउट आता है सर, इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो ओपनिंग बैलेंस से पे करें या क्लोजिंग बैलेंस से पे करें? जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो किस पे करें? ओपनिंग 1 लाख पे पे करें या क्लोजिंग 1,20,000 पे करें? तो देखो स्टूडेंट्स चेक करना है सबसे पहले, क्या कोई एडजस्टमेंट गिवन है? कोई एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली जो ओपनिंग वैल्यू है यानी कि 1 लाख रुपीज़, आप इस पर डायरेक्टली 12% का इंटरेस्ट निकाल दोगे। तो कितना आया ये आपका? ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट पेड का पता ही आपको, 2 इफेक्ट क्या है? एक तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस होता है, साथ साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। बहुत सिंपल, अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं, ओपनिंग वैल्यू पे निकाल देंगे इंटरेस्ट, खत्म। अच्छा जी, अगर एडजस्टमेंट गिवन हो तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो अब इसमें 2 केस हैं, हो सकता है
आप एक्स्ट्रा इशू कर रहे हो, मतलब आपके डिवेंचर बढ़ रहे हो, या फिर आपके डिवेंचर कम रहे हो। दोनों का एक ही सिंपल मेथड है, उसको समझो। क्या देखो, एडजस्टमेंट में क्या दे सकता है आपको बोल सकता है एडिशनल डिवेंचर। यहां पे डिवेंचर की जगह आपको बैंक लोन भी दे सकता है वो, कि बैंक लोन। एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन, इसमें 3 केस बनते हैं। 1 अप्रैल, जो एक्स्ट्रा डिवेंचर है वो कब इशू हो रहा है? 1 अप्रैल को। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, एक टाइमलाइन बनाना। ओपनिंग में कितने रुपए के डिवेंचर थे आपके पास? 1 लाख के। क्लोजिंग कितने के हो गए? 120, मतलब 20,000 के एक्स्ट्रा इशू हो रहे हैं। आपको वो चेक करना है 20,000 के एक्स्ट्रा डिवेंचर कब इशू हुए। देखो क्या बोला, एडिशनल डिवेंचर कब इशू हुए? 1 अप्रैल को। तो मतलब 20,000 डिवेंचर भी आपने 1 अप्रैल को ही इशू कर दिए। तो 1 अप्रैल को ही आपके पास कितने रुपए के डिवेंचर हो गए? 1,20,000। तो पूरे साल का आप 1,20,000 पे इंटरेस्ट पे कर दोगे। कैसे निकालेंगे? देखो 1,20,000 का 12%। देखो इस वाले में आपने पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट क्यों निकाला? क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपके एक्स्ट्रा डिवेंचर इशू हो गए। पूरे साल का 12% का आप इंटरेस्ट निकाल दोगे, 14,400। सिंपल। अच्छा, सेकंड केस क्या हो सकता है वो समझो। 3 ही केस बनते हैं इसमें। एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च। जो एक्स्ट्रा डिवेंचर इशू हो रहे हैं ये कब इशू किए हैं आपने? 31 मार्च को। तो अब देखते हैं इसको कैसे करोगे। सबसे पहले चेक कर लेना 1 अप्रैल को कितने रुपए डिवेंचर थे आपके पास? 1 लाख। अब देखो एक्स्ट्रा डिवेंचर आपने कब इशू किया? 31 मार्च। एक्स्ट्रा डिवेंचर कितने रुपए के? 20,000। तो जो 20,000 के डिवेंचर इशू हुए हैं वो कब इशू हुए? 31 मार्च। मतलब 31 मार्च की आपके पास 1,20,000 डिवेंचर हो गए। 1 लाख चल रहे हैं। 31 मार्च को एक्स्ट्रा डिवेंचर इशू हुए, यहाँ पे 120। चेक करो पूरे साल भर आपके पास कितने रुपए डिवेंचर है? 1 लाख के डिवेंचर है। तो डायरेक्टली आप इस 1 लाख पर कितना परसेंट? 12% इंटरेस्ट निकाल दोगे। सिंपल है। चलो, तो ये दो तो स्टूडेंट्स आपके बहुत ही बेसिक थे। ये दो तो आपके बहुत ही बेसिक एंट्रीज थी। अब देखो जो मेन है वो एक थर्ड एडजस्टमेंट होती है आपकी। देखो जो मेन एडजस्टमेंट है वो आपकी थर्ड है। देखो अब क्या बोल रहे हैं? एडिशनल डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 जुलाई। ऑन 1 जुलाई। अब ये आपकी सबसे मेन एडजस्टमेंट। जो डिवेंचर आप इशू कर रहे हो कब इशू कर रहे हो? 1 जुलाई को। देखो इसको आप कैसे करोगे? आपने टाइमलाइन बनाया 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कितने रुपए डिवेंचर था आपके पास? 1 लाख रुपीज़ के डिवेंचर थे ओपनिंग में। अच्छा, जो एक्स्ट्रा डिवेंचर है वो कब इशू हो रहे हैं? 1 जुलाई को। आपने मार्क किया 1 जुलाई। एक्स्ट्रा डिवेंचर इशू कितने के हो रहे हैं? 20,000 के एक्स्ट्रा डिवेंचर इशू हो रहे हैं। देखो 1 अप्रैल को आपके पास 1 लाख के डिवेंचर थे। एक्स्ट्रा डिवेंचर कितने के इशू हुए? 20,000 के। तो 1 जुलाई को आपके पास कितने रुपए के डिवेंचर हो गए? 1,20,000। सिंपल। मतलब 1 लाख रुपए के डिवेंचर आपके पास कितने महीने रहे? 3 महीने। तो आप 1 लाख रुपए पे निकाल दोगे 12% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। साथ साथ 1,20,000 के डिवेंचर आपके पास कितने महीने रहे? 9 मंथ्स रहे। कितने महीने रहे आपके पास? 9 मंथ्स। तो इस पे आप निकाल दोगे 12% इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। सिंपल। ऊपर वाले में क्या था? स्टार्टिंग से डिवेंचर पूरे थे। इस वाले पूरे साल आपके पास 1 लाख के डिवेंचर थे, जो कि डिवेंचर लास्ट में इशू हुए। इसमें डिवेंचर मिडल में इशू हुए। तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर 3 महीने और 1,20,000 के 9 महीने। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। 1 जा 4 जा 3 जा 3,000 प्लस 3 जा 4 जा 9, 12 9 जा 108, 10,800। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 13,800। तो ये पूरा है आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो।
तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस पूरी वीडियो में हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ लिया। आपने इसमें पूरा कुछ समझ लिया, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट का कैलकुलेशन था, जो भी बेसिक्स थे, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म। अब देखो 5 वीडियो, ये वीडियो आपकी 5th वीडियो, तो टोटल आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की 5 वीडियोस अपलोडेड है। तो इसमें आपके जो भी तीनों एक्टिविटीज थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमने पूरा खत्म कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उन वीडियोस में हम कैश फ्लो के पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन 6 मार्क्स के करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपकी इन वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। थैंक यू।